गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने अच्छे पैसे कमाए होंगे, स्पेशली बैंक निफ्टी। आ, निफ्टी तो दिन भर रेंज बाउंड था और मैंने वही बोला था कि आपको दोनों साइड के मूव मिलने के बहुत हाई चांसेस है। बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ा सा ये फॉल आया बिकॉज बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक आज रिजल्ट की वजह से बहुत नीचे था। हाँ, अगर आप लेवल की बात करेंगे, लेवल हमारा यहाँ पे था। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था यहाँ से लेके ये जो ट्रेंड लाइन है, इस रेंज में से कहीं से भी मार्केट नीचे जा सकता है। मार्केट ने बड़ा गैप अप किया। हमारा व्यू ये था, परफेक्ट ट्रेड ये होता कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, ऊपर जाए और यहीं से मार्केट गिर के दोबारा नीचे तक आए। लेवल आज यही यहीं तक था। अगर आप देखोगे, इसी के अराउंड लेवल था, 45,727-30 के आसपास लेवल था ये गैप फिल का। तो मार्केट ने वही किया और उसके बाद मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश करी, वो नहीं कर पाया। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में अगर आपको ध्यान दिया होगा आपने, मैंने बोला था कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा तो ये लेवल के, ये जो लेवल था वीकली वाला, राइट, ये लेवल या फिर ये जो स्विंग है, इसके आसपास मार्केट गिरने की कोशिश करेगा। 635 का लेवल था अपना। मार्केट 30 पॉइंट्स ऊपर जाके दोबारा गिरा, फिर रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड में क्या ट्रेड करोगे क्या नहीं, हमें कुछ पता नहीं आप कैसे करें। बैंक निफ्टी आज अच्छा आपको ट्रेड देता, निफ्टी नहीं। हाउएवर मैंने बोला था कि दोनों साइड के मूवमेंट मिलेंगे, मतलब नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा। अब कितना बड़ा गया कितना नहीं गया वो अलग बात है। हाउएवर नीचे हमारी एक लेवल यहाँ तक थी, एटलीस्ट यहाँ तक थी, 550 के आसपास थी। मार्केट 570 तक आया, 20-25 पॉइंट मार्केट और आना था, मेरे हिसाब से नहीं आया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट वाज ओके। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेडिंग टुडे। द ओनली लॉस दैट वी हैव दिस वीक इज ओनली ऑन वेडनेसडे। कल भी हमने पैसे बनाए, आज भी हमने पैसे बनाए। हम द बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं तो हमने बनाए। निफ्टी वालों को थोड़ी सी मुश्किल आई होगी, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट। कल की अगर बात करें, अगर फटाफट हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में देखो कल दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। निफ्टी में देखो, निफ्टी में जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल बाय जोन दिया था, जहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम बाय जोन से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, दैट्स ओके। वो न्यूज बेस्ड था, रिजल्ट बेस्ड था, जो भी था वो हो गया। अब होने के बाद ये जो बाई जोन मैंने दिया था, और मैंने बोला था इसका मिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये लेवल बना के रखा हुआ है। ये मिड नाउ इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस काट के नीचे आया तो जाएगा तो पहली बार, एक भी बार इसने रेजिस्टेंस खाया नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे अगर मार्केट, अगर ये जोन है बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली द लेवल, तो समथिंग अराउंड बॉटम ऑफ दिस द वर्चुअल बाय जोन टू द मिड ऑफ द बाय जोन, वहां पे मैंने एक सेल जोन बनाया। तो 725 से 760, सो ये जो 35 पॉइंट्स का जो जोन है, ये जोन से मार्केट गिरना चाहिए, राइट। कल सैटरडे है, सैटरडे में अभी एनएससी ने ऑन कर दिया ट्रेडिंग, तो एक्चुअली हमें वीडियो नहीं बनाना चाहिए, तो ऑन किया तो हम बना रहे हैं। मार्केट में देखो, ये सैटरडे वाली ट्रेडिंग है। सैटरडे अगर लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा ही होगा, तो लोग जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे लो वॉल्यूम गेम होगा, कल फुल डे ट्रेडिंग है, तो मुझे नहीं लगता लो वॉल्यूम गेम होगा। वोलाटाइल गेम होने के बहुत हाई चांसेस है, और वोलाटिलिटी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, वो इस तरह का वोलाटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट इस तरह का वोलाटिलिटी, फिर यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा नीचे साइड, वो अलग बात है, बट इस तरह की एक वोलाटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेड जो है वो हमारा यही सबसे बेहतरीन ट्रेड होगा अगर हमको मिलता है। दैट मीन्स अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या हल्का सा नेगेटिव ओपन होता है, ऊपर जाना चालू करता है, ओपनिंग रेंज डे ब्रेकआउट करता है, बिल्कुल बाय करना है हमको। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ, जैसे मैं ग्रुप में के मुहूर्त ट्रेडिंग जैसा फंडा होना चाहिए। हाउएवर रेंजेस थोड़े बड़े होने चाहिए, जैसे मुहूर्त में पहले होता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, राइट। एंड इट्स ट्राई टू क्लोज द डे मोटा मोटा ऑन ए स्ट्रैडल पोजीशन। दैट मीन जहां से शुरू होता है उसी के आसपास मार्केट खत्म करने की कोशिश करेगा ऑन ए सैटरडे। बिकॉज द साइकोलॉजी इज बहुत सिंपल। प्राइस एक्शन हमारा तो है ही है, ये सेल जोन है, ये लेवल है, ये इंट्राडे का हाईएस्ट लेवल है कल का, राइट। तो एक बार अगर सैटरडे में कोई इतना प्रॉफिट कमा लेता है,
तो जनरली अपना प्रॉफिट बुक करके जाएगा। वो ट्यूसडे, मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे तक रख के नहीं जाएगा। ट्यूसडे ये हो सकता है कि गैप अप हो जाए, ऊपर चला जाए, अलग बात है, बट वो रख के नहीं जाएगा। दैट इज व्हाट माय व्यू। तो पहले मार्केट को, अगर पहले मार्केट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली सेकंड हाफ में मार्केट सेल होगा और हम एक अच्छा खासा सेल दे सकते हैं। मैं तो स्टार्डल की बात कर रहा हूँ। मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि डे लो टच करे और फिर यहाँ से एक हल्का सा बाई करके स्टार्डल क्लोज करे, ये भी पॉसिबिलिटीज है। बट जो मेरा बोलने का मतलब है कि एक्सट्रीम ट्रेडिंग आपको करनी है, ये सेल जोन में आपको सेल करना है। अब कितना पॉइंट मिला वो आपकी किस्मत है। मॉर्निंग में अगर ओआरबी कटता है तो आपको बाई करना है। अगर डे हाई मार्केट का कट गया, ये हमारा 100% कॉन्फिडेंट ट्रेड बन जाता है। 670 से लेके 750, 70 to 80 पॉइंट्स का ट्रेड मिनिमम आपका एक कॉन्फिडेंट ट्रेड मार्केट में बन जाता है। तो वोलाटिलिटी के साथ मार्केट में ट्रेड होगा, नो डाउट अबाउट दैट। मार्केट अगर गैप डाउन कर जाता है, और उसके में बड़ा गैप डाउन, मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन कर जाता है तो मुझे नहीं लगता मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। वैसे आने को तो कहीं पे भी आ सकता है, बट आपको 12 साढ़े 12 बजे तक गेम खेलना है। वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, आई डोंट नो। बट ये जोन में कहीं तक भी आ जाता है तो भी समझ लेना कि डे का हाई बन गया है और आज के डे हाई से मार्केट दोबारा डे लो तक आने की कोशिश करेगा। पैटर्न सेम रहेंगे गैप अप गैप डाउन में, ओनली आपके टारगेट्स एंड लेवल चेंज हो जाते हैं। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल मार्केट, ये ट्यूसडे के लिए फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह का बिहेवियर करता है और यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर जाता है एट द लास्ट मोमेंट। एक CBTST आप ट्यूसडे के लिए ले सकते हो अगर आप में जिगरा है। नहीं तो मैं बोलूंगा कि वेट करना, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारे बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। एस्ट्रो के हिसाब से होना चाहिए। वैसे कैलकुलेट मैंने नहीं किया, प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, बट हाई लेवल मैंने जितना देखा था मंथली के हिसाब से एक बाय ऑन डिप्स मार्केट है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं गिरना चाहिए अनलेस अगेन न्यूज बेस कुछ हो जाए, नहीं होना चाहिए। बट सिनारियो में क्या बोल रहा हूँ, अगर इस तरह का सिनारियो होता है जहाँ पे गैप फिल करके मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है तो हम एक CBTST मार्केट में खेल सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी। ना बैंक निफ्टी की अगर बात करें, ये रेंजेस थोड़े से हाई है, ये वोलाटिलिटी मिलेगा तभी हो पाएगा, अगर वोलाटिलिटी नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी प्रिफरेबल ट्रेड आपका यही है। मार्केट ये हुआ, ये लेवल काटा, 975 का लेवल काटा, टारगेट आपकी होनी चाहिए ये 10 लाइन के आसपास 250। दूसरा टारगेट आपका 450, 80 तक मत लेके जाना, वैसे 530 तक है, 450 तक। फिर यहाँ पे आप देखना इधर ये सेल जोन से या फिर ये लेवल से टच करके मार्केट को गिरना चाहिए एंड इट माइट बी ए गुड फॉल टुवर्ड्स द डेज ओपनिंग, एटलीस्ट ये लेवल तक अगर ये होता है। अगर ये नहीं होता है तो 1230 के आसपास मार्केट यहां से भी गिर सकता है। ठीक है। उस केस में शायद मार्केट ये गैप फिल कर दे, और गैप फिल के अगर यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो आप समझ लेना मार्केट ट्यूसडे को ऊपर ही जाएगा। एक चीज और बता देता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से जो हम देखना चाहेंगे। हालांकि ये डिराइव्ड प्राइस एक्शन है, इट्स नॉट ए डायरेक्ट प्राइस एक्शन, बट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी, अगर हम इसको एक रीजनेबल बॉटम मानते हैं, अगर ये आप वीक को माइनस कर दो, सो दिस इज ए ट्वीजर बॉटम कैंडल, ट्वीजर बॉटम। राइट, दैट मीन्स ट्वीजर बॉटम हमारा क्या बोलता है कि कभी भी ट्वीजर बॉटम का जो हाई होता है, स्पेशली दिस लेवल 46,170, 46,200 का लेवल जब भी मार्केट क्रॉस करेगा तो ये इतना टारगेट आपका देके चला जाएगा, अराउंड 800 पॉइंट। सो 47,000 ये वाला जो लेवल है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सपोर्ट कन्वर्टेड रेजिस्टेंस है आपका, बढ़िया सप्लाई है, जैसे मैं ग्रुप में लिखा है ये ब्रॉडनिंग पैटर्न का मिड लाइन भी है। तो 47,100 तक मार्केट आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट ट्विजर बॉटम का टप कटे, बट इट्स नॉट ए परफेक्ट ट्विजर बॉटम, इट इज आइडियली ए डिराइव ट्विजर बॉटम। ठीक है। कंडीशन आपका क्या है, वीकली लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आइडियली होना चाहिए। ओ कल हम बात करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद कि मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। बट BTST आप ले सकते हो। ट्यूसडे को अगर मार्केट गैप डाउन होता है या वीकली लो के नीचे जाना चालू करता है
तो फिर आपको थोड़ी सी घबराने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप रख सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाएगा। ठीक है, इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। होपफुली आई विल ट्राई टू कम लाइव टुमारो बिकॉज दिस सैटरडे इज नॉट एबल टू लाइव ऑन द चैनल फॉर लास्ट 3 days फॉर सम रीजन। ऑलरेडी वीडियो में बोला आज लाइव में इसलिए नहीं आया बिकॉज बैंक निफ्टी बिहेव्ड ऑलमोस्ट, टाइमिंग को अगर थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर दो प्राइस एक्शन के हिसाब से, बैंक निफ्टी बिहेव्ड एग्जैक्टली द वे वी वांटेड। तो आपको ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, इसलिए मैंने चैनल में कोई नॉइस आज नहीं किया। ठीक है, बाकी होगा जो कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।